नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो भी हमारे टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं वो सारे मैं बता दूंगा और ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट 6, उसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सुसाइड के बारे में। नेक्स्ट है मिसिंग। मिसिंग का सेंस ये है कि अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी कराई है और अगर वो मिसिंग हो जाता है, मतलब वो गुमशुदा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, फाइल FIR ऑफ मिसिंग एंड फैमिली मेंबर्स विल हैव टू बी वेट फॉर 7 years। सबसे पहले उनके फैमिली मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, एक मिसिंग की उनको FIR फाइल करनी पड़ेगी जिनकी पॉलिसी थी उनके बारे में, और 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। अगर वो पर्सन आ जाते हैं 7 साल के अंदर तब तो कोई बात नहीं, अगर वो 7 साल तक नहीं आते हैं तब क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सेकंड क्या करना है, प्रीमियम विल हैव टू बी डिपॉजिट फॉर 7 years। फैमिली मेंबर्स को 7 साल तक तो वेट करना ही है, उसका 7 साल उनको कंटिन्यू प्रीमियम देनी पड़ेगी। वो ये नहीं मान सकते कि वो पर्सन नहीं है तो हम प्रीमियम क्यों दें, उनको प्रीमियम कंटिन्यू देनी पड़ेगी और 7 साल तक वो प्रीमियम देंगे। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 7 years इमेजिनरी डेथ सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय द कोर्ट। फिर 7 साल बाद क्या होगा, आपको कोर्ट एक इमेजिनरी डेथ सर्टिफिकेट बना के देगी कि ये पर्सन थे और इनकी 7 साल पहले डेथ हो चुकी है और 7 साल तक हमें इनकी बॉडी नहीं मिली, तो हम इनको काल्पनिक मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं, हम इनको इमेजिनरी डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होगा, LIC आपको क्लेम दे देगी, ये मान के कि वो पर्सन 7 साल से गायब है, वो पर्सन 7 साल से मिसिंग है, गुमशुदा है। LIC भी ये मान लेगी कि उन पर्सन की 7 साल पहले डेथ हो गई है और उनको पूरा डेथ क्लेम तो मिलेगा। और इसी के साथ क्या दिया जाएगा, जो फैमिली मेंबर ने 7 साल की प्रीमियम दी थी वो भी दे दी जाएगी LIC के द्वारा वापस। तो ये है मिसिंग का केस। अब हम पढ़ते हैं MWP, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। क्या होता है ये मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, ये 1874 में आया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई हस्बैंड ये पॉलिसी ले रहा है, उस केस में क्या होगा, उस पॉलिसी के जो भी राइट्स होंगे वो उसकी वाइफ के होंगे। मतलब जब भी पॉलिसी पूरी होगी तब उनके जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे पॉलिसी के, जो भी उनको रिटर्न दिया जाएगा, मैच्योरिटी दी जाएगी, वो उनको वाइफ को दी जाएगी, वो उनके हस्बैंड को नहीं मिलेगी। और उसी के साथ सेकंड बेनिफिट क्या होता है, अगर इन फ्यूचर उनके हस्बैंड बैंकरप्ट हो गए, मतलब दिवालिया हो गए, मतलब अगर उन पर बहुत लोन है, तो बैंक अगर उनकी लोन की रिकवरी करेगी तो उस केस में क्या होगा, बैंक उनकी सारी प्रॉपर्टी तो ले सकती है लेकिन बैंक ये पॉलिसी बॉन्ड नहीं ले सकती। भले इसकी मैच्योरिटी करोड़ों में आने वाली हो, लेकिन वो इस पॉलिसी बॉन्ड को नहीं ले पाएगी, क्योंकि इस पॉलिसी बॉन्ड पे जो भी राइट्स होंगे वो राइट्स किसके होंगे, उसकी वाइफ के होंगे। तो कुल मिला के यहाँ क्या हो गया है, जो भी इंश्योरेंस किया था हस्बैंड ने खुद पे, उसके सारे राइट्स उसने किसको दे दिए हैं, ट्रस्टी को दे दिए हैं। और ट्रस्टी कौन है, उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ को उसने सारे राइट्स दे दिए हैं। तो इसका बेनिफिट वाइफ को मिलता है इनडायरेक्टली। तो पॉलिसी लेते टाइम ये एक ऑप्शन दिया जाता है कस्टमर को कि अगर वो चाहे पॉलिसी को तो वो MWP एक्ट के अंडर में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रिड्रेसल, हिंदी में इसको कहते हैं शिकायत निवारण। इसमें क्या होता है, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है, भले ही कस्टमर का सुसाइड का केस हो, मिसिंग का केस हो या फिर कोई भी मैच्योरिटी हो, और अगर इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है तो कस्टमर कहाँ जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन अगर आप अपने क्लेम के लिए, अपनी मैच्योरिटी के लिए शिकायत करना चाहते हैं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, igms.irda.government.in। जो IRD के बारे में मैंने पढ़ाया था उसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है IGMS। IGMS का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, इसका जो ये फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 99% ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप फिर से याद कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरीके का ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन IRDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ नीचे आके रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ता है, फिर यहाँ आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं और फिर आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा जिससे आप अपना क्लेम का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और अगर कोई पर्सन ऑनलाइन नहीं जाना चाहता, कि उनको लगता है कि क्या पता उनकी बात वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, तो अगर वो ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो उनके पास कौन से मोड्स होंगे। सबसे पहला होगा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, जिसको हिंदी में कहते हैं बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल की स्थापना कब हुई थी, 1998 के बाद इनको हायर किया गया था। ये पर्सन कौन होते हैं फ्रेंड्स, ये पर्सन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एंड बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। इसमें सिर्फ वही जा सकते हैं
जो कोई ना कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हो, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके एमडी सीईओ, वो ही इस पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा इस पोस्ट पे कोई नहीं पहुंच सकता है। तो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट आप यहाँ जा सकते हैं। इसमें क्या प्रोसीजर होता है, फाइल कंप्लेन विद इन 1 ईयर ऑफ क्लेम रिजेक्शन। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपको विद इन 1 ईयर ही अपनी कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तब आप कहाँ जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ऑम्बड्समैन डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, तो इनका डिसीजन आपको मानना ही पड़ेगा। इनके डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, इनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल ही होगा। और इसी के साथ क्लेम लिमिट क्या है, अगर आपका क्लेम लेस देन 20 लाख है तो ही आप इनके पास जा सकते हैं। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते। तो अगर आपका क्लेम 20 लाख से ज़्यादा है और अगर आपका क्लेम रिजेक्शन का टाइम 1 साल से ज़्यादा हो गया तब आप कहाँ जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा कंज्यूमर कोर्ट, जो बने थे 1986 के अंदर। फाइल कंप्लेन विद इन 2 ईयर्स ऑफ क्लेम रिजेक्शन। इसमें भी आपके पास 3 कैटेगरी के कोर्ट होते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसकी लिमिट होती है 20 लाख रुपीज़। अगर आपके 20 लाख से कम है तो ही आप इनके पास जा सकते हैं। अगर 20 लाख से ज़्यादा है फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट। और स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में भी आपकी एक लिमिट फिक्स है, जिसमें क्या होगा, ग्रेटर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़। अगर आपका अमाउंट 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तभी आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपका क्लेम का अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में आना पड़ेगा। तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 करोड़। तो ये हमारे पास कोर्ट्स की कैटेगरी है। तो जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन इनका बनता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितनी लिमिट होती है, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में कितनी लिमिट होती है और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में कितनी लिमिट होती है। तो लिमिट आपको ये याद रखनी है। इसी के साथ जो इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनकी स्थापना कब हुई थी, वो ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे IC38 लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने 7 पार्ट्स में पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप मेरे 7 पार्ट्स अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटेड कहता हूँ आपके फेल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें आप पूरे में से पूरे भी स्कोर कर सकते हैं और इन टॉपिक्स से बाहर कुछ भी नहीं जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कीजिए जिससे हमें आइडिया लग सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे ऑप्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाऊंगा, उनकी भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। उसमें से 90% क्वेश्चंस आपके एज इट इज एग्जाम में रिपीट होते हैं विद सेम ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, सेम ऑप्शन रिपीट होंगे वो आपके एग्जाम में, और वो क्वेश्चंस मेरे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया है, अगर आपको ये स्टडी मटेरियल हिंदी एंड इंग्लिश में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इजीली मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप ये मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरे सारे पार्ट्स पढ़ाए हुए इजीली समझ आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और इसी के साथ अगर आपको मेरे सारे पार्ट्स अच्छे लगे हो तो इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये पार्ट्स जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं जल्दी हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की वीडियोज़ में।